जानते हैं कि भारत में कई घरेलू विद्युत उपकरणों को BIS प्रमाणन और ISI चिन्ह के बिना बेचना कानूनन अनुमति नहीं है। चाहे बात हो माइक्रो ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक केटल, वॉशिंग मशीन या अन्य घरेलू विद्युत उपकरणों, इन सभी को भारतीय सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्माता इन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता तो उसका उत्पाद भारतीय बाजार में बिक्री के योग्य नहीं माना जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि BIS प्रमाणन क्या है, IS 302 मानक क्या है, इसके भाग 1 और भाग 2 में क्या अंतर है, प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, किन किन परीक्षणों की आवश्यकता होती है तथा ERCS प्राइवेट लिमिटेड इस पूरी प्रक्रिया में आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। BIS प्रमाणन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि BIS प्रमाणन क्या होता है। भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे संक्षेप में BIS कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था है। यह विभिन्न उत्पादों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और कार्यक्षमता से संबंधित मानक निर्धारित करती है। जब कोई विद्युत उपकरण इन निर्धारित भारतीय मानकों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तब उसे ISI चिन्ह के साथ BIS प्रमाणन प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण तथा भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपयुक्त है। घरेलू विद्युत उपकरणों की अनेक श्रेणियों के लिए यह प्रमाणन भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। BIS प्रमाणन क्यों आवश्यक है? BIS प्रमाणन केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम। इसके प्रमुख लाभ हैं: उपभोक्ताओं को विद्युत झटके और आग जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है, उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है, उपकरण अधिक सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोग में रहता है, ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाता है, भारतीय बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता और बिक्री बढ़ती है। यदि कोई निर्माता अनिवार्य BIS प्रमाणन के बिना उत्पाद बेचता है तो उसके उत्पाद जब्त किए जा सकते हैं, आर्थिक दंड लगाया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। IS 302 मानक क्या है? घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों में से एक है IS 302। यह भारतीय मानक घरेलू तथा समान उपयोग वाले विद्युत उपकरणों की सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। IS 302 मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है: IS 302 भाग 1, IS 302 भाग 2 श्रृंखला। इस मानक का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की विद्युत, यांत्रिक तथा ऊष्मीय जोखिमों से सुरक्षित रखना है। IS 302 भाग 1 क्या है? IS 302 भाग 1 लगभग सभी घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं: विद्युत झटके से सुरक्षा, विद्युत रोधन की जांच, भू संपर्क सुरक्षा, तापमान वृद्धि की सीमा, रिसाव धारा परीक्षण, नमी प्रतिरोध परीक्षण, यांत्रिक मजबूती परीक्षण, असामान्य संचालन परीक्षण, ऊष्मा एवं अग्नि प्रतिरोध परीक्षण। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपकरण सामान्य उपयोग के साथ साथ किसी खराबी की स्थिति में भी सुरक्षित बना रहे। IS 302 भाग 1 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उत्पाद। इस मानक के अंतर्गत अनेक घरेलू विद्युत उपकरण आते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर्स एंड वाटर सक्शन क्लीनिंग अप्लायंसेस, स्पिन एक्सट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल शेवर्स, टम्बलर ड्रायर्स, वार्मिंग प्लेट्स, फ्राइंग पैन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवन, स्टीम कुकर तथा अन्य घरेलू विद्युत उपकरण। IS 302 भाग 2 क्या है? जहां भाग 1 सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं को बताता है, वहीं भाग 2 प्रत्येक उत्पाद के लिए विशेष सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। प्रत्येक विद्युत उपकरण की कार्य प्रणाली अलग होती है, इसलिए प्रत्येक के लिए अलग अलग परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। भाग 2 के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख उत्पाद, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन IS 302 भाग 2 सेक्शन 3, माइक्रो ओवन IS 302 भाग 2 सेक्शन 25,
इलेक्ट्रिक केटल IS 302 भाग 2 सेक्शन 15, रूम हीटर्स IS 302 भाग 2 सेक्शन 30, वॉशिंग मशीन IS 302 भाग 2 सेक्शन 7, इलेक्ट्रिक ओवन IS 302 भाग 2 सेक्शन 6, वैक्यूम क्लीनर IS 302 भाग 2 सेक्शन 2। निर्माताओं को अपने उत्पाद के लिए भाग 1 के साथ साथ संबंधित भाग 2 का भी पालन करना अनिवार्य होता है। BIS प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब जानते हैं कि BIS प्रमाणन कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले निर्माता BIS पोर्टल पर आवेदन करता है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज तथा परीक्षण प्रतिवेदन जमा किए जाते हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाता है। फिर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद उत्पाद का परीक्षण BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किया जाता है। यदि सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो BIS द्वारा प्रमाणन प्रदान किया जाता है तथा ISI चिन्ह लगाने की अनुमति दी जाती है। प्रमुख परीक्षण IS 302 के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं: विद्युत सामर्थ्य परीक्षण, रिसाव धारा परीक्षण, भू संपर्क निरंतरता परीक्षण, नमी प्रतिरोध परीक्षण, तापमान वृद्धि परीक्षण, यांत्रिक जोखिम परीक्षण, स्थिरता परीक्षण, उष्मान एवं असामान्य संचालन परीक्षण, अग्नि जोखिम परीक्षण। इन सभी परीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निर्माताओं के सामने आने वाली चुनौती। BIS प्रमाणन प्राप्त करते समय अधिकांश निर्माताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही भारतीय मानक का चयन, दस्तावेज तैयार करना, परीक्षण में सफलता प्राप्त करना, भारतीय मानक ब्यूरो की आपत्तियों का समाधान, कारखाने के निरीक्षण की तैयारी, सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना। इसी कारण अधिकांश निर्माता अनुभवी परामर्शदाता की सहायता लेते हैं। ERCS प्राइवेट लिमिटेड को क्यों चुने? यदि आप बिना किसी अनावश्यक विलंब के BIS प्रमाणन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ERCS प्राइवेट लिमिटेड आपका विश्वसनीय सहयोगी है। हम आपको प्रारंभ से लेकर प्रमाणन प्राप्त होने तक संपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल है सही मानक की पहचान, दस्तावेज तैयार करने में सहायता, आवेदन प्रक्रिया, BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन, कारखाना निरीक्षण की तैयारी, भारतीय मानक ब्यूरो की आपत्तियों का समाधान, प्रमाणन प्रक्रिया को सरल एवं तेज करना। हमारी अनुभवी दल आपके समय, लागत और प्रयास तीनों की बचत करता है। BIS प्रमाणन केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि आपके उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाण भी है। यदि आप भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों का निर्माण, आयात या बिक्री करना चाहते हैं, तो IS 302 के निर्धारित मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए BIS प्रमाणन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आज ही ERCS प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि BIS प्रमाणन और अन्य सरकारी प्रमाणन से जुड़ी प्रत्येक नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।